क्लास 9th चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, इसके बारे में पढ़ रहे थे। अपने आसपास की जो आपके पदार्थ हैं वो कितने शुद्ध हैं इसके बारे में। तब आपने अभी तक देखा था कि मिक्सचर क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी कि समांगी और असमांगी जो आपके सॉल्यूशंस होते हैं, मिश्रण होते हैं, वो क्या होते हैं। तो आज एक क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाट इज़ सॉल्यूशन। आपके एक्सरसाइज में भी आपको ये क्वेश्चन मिला हुआ है कि व्हाट इज़ सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस के बारे में जान लीजिए। आपने मिक्सचर के बारे में पढ़ा था, तो आपने जब कोई भी दो तत्वों को मिलाया तो आपको एक मिश्रण मिलता है, एक चाहे वो द्रव के रूप में हो, चाहे ठोस, और चाहे वह गैसीय रूप में। तो इसी मिश्रण को हम दो पार्ट में देख चुके थे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। एक था समांगी और दूसरा था विषमांगी, यानी एक जो दिखने में बिल्कुल एक जैसा लग रहा था और एक जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा था, आपको दो तत्व अलग अलग समझ में आ रहे थे। तो आपने जो समांगी मिश्रण देखा था होमोजीनियस, उसी को आप सॉल्यूशन कहते हैं। तो आज इसी को लेके चल रहा है। तो जो आपका सॉल्यूशन है, अगर उसके बारे में हम लिखना चाहें डेफिनेशन तो लिखेंगे सॉल्यूशन इज़ नथिंग बट अ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। तो हिंदी में अगर आप बोलेंगे तो क्या कहेंगे कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, ठीक। और आपको जो ये होमोजीनियस मिक्सचर मिला, इसी को आपने सॉल्यूशन कहा। अब आपको मालूम है कि जो सॉल्यूशन बना ये कई तरीके का सॉल्यूशन हो सकता है। हमें लगा शायद कि आपको ये लगता होगा कि लिक्विड और लिक्विड जो है आपका, जब इस तरह से आपको वो मिश्रण मिलता है तो आप कहते हैं कि वही सॉल्यूशन। नहीं, हमें प्रकृति में बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं। चाहे वो आप सॉलिड से सॉलिड में मिलाएंगे तब भी आप उसको मिश्रण ही कहेंगे, यानी सॉल्यूशन ही कहेंगे। गैस में अगर किसी गैस का मिश्रण बनता है तो उसे भी आप सॉल्यूशन कहते हैं। अगर आप एयर देखते हैं तो एयर में बहुत सारे तरीके की गैसेज हैं, वो सारा भी एक गैसीय सॉल्यूशंस है, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर आप किसी सॉलिड में लिक्विड को मिलाते हैं, जैसे कि चीनी और पानी को मिलाते हैं, तब आप उसे भी एक सॉल्यूशन ही कहते हैं। और सॉलिड में जब आप गैस को मिलाते हैं, यानी हाइड्रोजन में आप जब मेटल्स के साथ क्रिया कराते हैं, क्लास 10th में जब आप जाएंगे तब आप इस तरह की क्रिया पढ़ेंगे। तो ये भी जो क्रियाएँ होती हैं ये भी सॉल्यूशन ही कहलाती हैं, मिश्रण ही कहलाती हैं। आप इनको इसी नाम से जानते हैं। लिक्विड को भी जब आप गैस में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का भी जब मिश्रण बनता है तो उसे भी आप सॉल्यूशन के नाम से ही जानते हैं। और ये सारे जो मिश्रण होते हैं वो होमोजेनियस, एक जैसे दिखने वाले। इसी बात को अगर हम हिंदी में समझना चाहें तो क्या कहेंगे कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। प्रकृति में जो विलयन है वह द्रव, ठोस तथा गैसीय विलयन के रूप में उपस्थित है, ठीक। अब अगर आप इनके गुण देखना चाहें, यानी कि आप इनकी क्वालिटीज़ देखना चाहें, प्रॉपर्टीज़ देखना चाहें, तो आप क्या कहेंगे कि समांगी मिश्रण होते हैं, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, वो आपने पहले ही समझ लिया। विलयन के कण अति सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा बहुत छोटे छोटे कणों में होते हैं कि आप इन्हें नॉर्मल आँखों से नहीं देख पाते। और इसी छोटे आकार के कारण जब ये विलयन के कण आपस में एक दूसरे में मिलते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तब अगर आप इनमें प्रकाश की किरणें डालते हैं तो प्रकाश का मार्ग जो होता है वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। यानी आपका जो है सेमी परमेबल आप जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे होते हैं ये। और अगर आप इस विलयन की बात करें तो ये स्टेबल होते हैं, यानी कि ये जो विलयन होता है आपका, ये जो सॉल्यूशन बना होता है ये बहुत स्थायी रूप में होता है। आप इसे किसी भी फिजिकल मेथड, अगर आप इस चीनी और पानी को अगर आप मिक्स करते हैं तो अगर आप छानने की प्रक्रिया करते हैं तो क्या इनको आप चीनी और पानी को अलग कर पाते हैं? तो आपने कहा कि नहीं। तो फिजिकल मेथड आपने कहा कि छानने की प्रक्रिया थी जिसके कारण से हम इनको नहीं अलग कर सकते। हाँ, लेकिन अगर इनमें केमिकल अगर हम रिएक्शन कराते तो हम चीनी और पानी को अलग कर सकते थे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।